Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is ayah number 213. Now, to understand this ayah, आप अगर इस आया को डायरेक्ट पढ़ते हो तो इसको हम डायरेक्ट भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके साथ एक डिफरेंट आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। इसके बैकग्राउंड के साथ हम इसको डील करेंगे तो एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। ठीक है, पहले हम इस आया को रीड आउट कर लेते हैं ताकि इस आया का एक बेसिक पर्सपेक्टिव हमारे सामने आ जाए। ठीक है, सो दिस आया इज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, पहले इंसानियत एक उम्मत थी। फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और फिर उनके अंदर अंबिया आए जो उनको आ, अच्छी खबरें देते थे और उनको मुबश्शिरात देते थे। ठीक है, और उनको नजीर दिया करते थे। इस हम जाएंगे डेप्थ में। ठीक है, मुबश्शिरात मींस गुड न्यूज, मुनज़िरीन मींस बैड न्यूज या वार्निंग्स। व अनज़ला माअहुमुल किताब, और हमने भेजी उनके साथ, माहुमुल किताब उनके साथ किताब, बिल हक सच सच के साथ, लियहकुमा बैनन नासी फीमा इख्तलफू फी, ताकि वो आ, उनके दरमियान डिसाइड कर दे जो जिन चीजों में वो इख्तलाफ करते थे। ठीक है, जिन फी मख्तलफू फी, जिन में चीजों में वो इख्तलाफ करते थे। वमा इख्तलफा फीही इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन, और वो इख्तलाफ नहीं करते थे सिवाय उन लोगों के जिनको आ, जिनको दिया गया वो ऊतुहु, जिनको दिया गया मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, और उनके पास और इसके बाद जबकि उनके पास क्लियर निशानियां आ गई। बग़यन, फिलहाल मैं इसको बगिया ही कहूंगा। ठीक है, बगिया की वजह से बैनहुम आपस में। फह फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफू फीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निह, और फिर हिदायत दी अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो ईमान लाए। और लिमख्तलफू फी, जिन चीजों में वो इख्तलाफ करते थे, मिनल हक़्क़ि बिइज़्निह, अपनी अपने इज़्न से। ठीक है, यानी कि अपनी तरफ से सच्चाई के साथ। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको सिरात मुस्तकीम पर गाइड करता है। अब मोटा मोटा इस आया का अगर मैं मीनिंग लेता हूँ तो वो इस आया का मीनिंग ये होगा कि मुसलमानों से पहले सारे के सारे जो लोग हैं वो आ, आपस में किसी न किसी वजह से झगड़ रहे थे, गलत रास्तों के ऊपर थे, और फिर अल्लाह ताला ने हम पे किताब नाजिल की और हम लोगों को हिदायत दी। मोटा मोटा दिस इज व्हाट दिस आया मीन्स। ठीक है, तो हम लाइक बेसिक आउटलुक ऐसा लगता है कि हम हिदायत में, मुसलमान और बाकी जो पुरानी कम्युनिटीज थी उनके अंदर कोई ना कोई मसला था। ठीक है, और वो जो थे वो हिदायत पे नहीं थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको ब्रेक डाउन करके आपको एक पूरी हिस्ट्री का भी पर्सपेक्टिव मिलता है, और उस हिस्ट्री के साथ साथ आपको एक सीरा का पर्सपेक्टिव भी मिलता है। ठीक है, कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, पहले इंसानियत एक उम्मत थी। वाहिद कहते हैं सिंगल को, सिंगल उम्मत थी। कैन एनीबडी लाइक हैव एन आइडिया के उम्मत किसको कहते हैं? व्हाट डज उम्मत मीन? हाँ, उम्मत हम ये कह सकते हैं कि एक गिरोह जो मीन्स जिसमें कोई डिफरेंस ना हो, एक ही चीज को फॉलो करते हो, एक सेम ही स्टैंडर्ड्स हो। सेम स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कौम में और उम्मत में क्या डिफरेंस होगा? कौम रिस्ट्रिक्टेड होती है ज्योग्राफिकली, हम्म,
और उम्मत जो एक लाइफ गुजारने के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन। हम्म, ठीक है। जो पहले आप ही ने बात की वो भी बात ठीक है, जो आपने बात की वो भी ठीक है। अ, इसको अगर थोड़ा सा और हम देखें तो कॉम बेसिकली मीन्स के कॉम मीन्स एक जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर जो लोग पैदा हुए वो एक कॉम। ठीक है। पाकिस्तानी एक कॉम है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब से एक अलग कॉम निकल रही है, सिंध से एक अलग निकल रही है, तो वी कैन डिवाइड देम डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी डेप्थ में जाते हो। अगर आप कॉन्टिनेंटल बेस में जाओ वो यार एशियन, सब कॉन्टिनेंटल बेस में जाओ तो वो यार साउथ एशियन। ठीक है। तो अब वी गेट दीज एथनिसिटीज। ठीक है। उम्मा डज नॉट मीन एथनिसिटी। उम्मा जो है, दिस कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड अम्मा यमामु, which basically means going towards a particular direction, right? Going towards a particular direction का मतलब वही है कि you must be doing one common thing. For example, हम सारे के सारे मिल के फुटबॉल खेल, ठीक है, एंड वी ऑल ऑफ अस आर फुटबॉल फैंस ऑफ पर्टिकुलर वन टीम। ठीक है। उस एक पर्टिकुलर केस के अंदर वी वुड बी कंसिडर्ड वन उम्मा, बिकॉज हम सारे उस एक गोल को परसू कर रहे हैं कि हमने फुटबॉल खेलनी है या हम इस पर्टिकुलर क्लब को फॉलो कर रहे हैं, तो वी आर उम्मा इन दैट सेंस। ठीक है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो सूरह कसस के अंदर ये आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो आ, गए कायरो से निकल इजिप्ट से निकल के, तो जब वो पहुंचे टुवर्ड्स मदियन, तो वहां पे उन्होंने देखी एक उम्मत जो कि अपने बकरियों को, अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, तो वो एवरीबडी वाज डूइंग द सेम थिंग, हेंस द नेम। ठीक है। जो हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर सामने इमाम लीड करता है वो भी सेम इसी रूट से निकलता है, उम्मा, राइट। और वो जो इमाम लीड कर रहा है वो, उसको हम इमाम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हम सबको एक ही पैटर्न के ऊपर लीड करता है, तो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड इमाम। Ummah means a community which follows one particular mindset या one particular set of goals. Unity. कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा। पहले तमाम इंसानियत एक सिंगल उम्मा थी। इस वक्फ के बाद यहाँ से पहले, क्योंकि इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं फबाअसल्लाहु नबिय्यीना, और फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर से अंबिया उठाए, मुबश्शिरीन व मुनजिरीन, जो के बशारत देते थे और उनको बशारत कहते हैं गुड न्यूज। आप ये काम करोगे तो इसका आउटकम अच्छा होगा, आपको गैब का बताया करते थे कि ये काम करोगे तो आखिरत में जाके आपको सवाब मिलेगा, आखिरत में जाके आपका रुतबा बढ़ेगा। और मुनजिरीन इसका ऑपोजिट, कि आप अगर ये वाले काम करोगे तो आगे जाके आप सजा के हकदार होगे या आपको तंगी फेस करनी पड़ेगी, वार्निंग्स कि आप अगर इस रास्ते पे चलोगे तो फिर आगे जाके आपकी हलाकत हो सकती है। तो ये इनके ये मीनिंग है। लेकिन अंबिया कौम की तरफ भेजे जाते थे जब कौमें जो हैं वो आ, जब कौमें जो हैं वो बुराई में पड़ जाती थी, जब उनके अंदर कोई बुरी चीजें आ जाती थी। अच्छा, अब कौम के अंदर बुरी चीजें अगर आई हैं तो वो फिर सिंगल उम्मा तो रहे नहीं, वो उसमें फिर कुछ नेक लोग होंगे, कुछ लोग बुराई की तरफ चले गए, एंड देन देयर इज अ डेविएशन। तो मुख्तलिफ लोगों के अंदर एक सेक्शंस बन जाएंगे। इसके दरमियान एक जो चीज है, उस पे इमाम फलाही भी ये बात करते हैं, उस पे डॉक्टर इसहाक साहब भी ये बात करते हैं, उस पे उस्ताद नुमान अली खान साहब भी ये बात करते हैं, ये जितने भी स्कॉलर्स मैंने बताए, ये सब के सब एक चीज पे मुत्तफिक हैं कि इस जुमले में और इस जुमले के दरमियान एक जुमला हذف है। हذफ क्या है कि और फिर उनमें इख्तलाफ पड़ गया, यानी कि वो लोग अलग अलग हो गए, वो लोग गुमराही में पड़ गए।
ये जुमला इसके दरमियान इसलिए है क्योंकि इट इज अंडरस्टूड क्यों के पीछे बनी इसराइल के बारे में बात हो रही, तो वो उनमें इख्तलाफ पड़ा था। ठीक है। तो अब यहाँ पे उनमें इख्तलाफ पड़ा तो अल्लाह ताला ने उनमें अंबिया भेज दिए कि वो उनको अच्छी बातें बताएं और बुरी बातें बताएं। अब ये करने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि सिर्फ अंबिया नहीं भेजे, व अनजला माहुमुल किताब, और उनके साथ अल्लाह ताला ने किताब भेजी। अच्छा, किताब का यहाँ पे क्या मानी हम लेंगे? स्क्रिप्चर्स, सहीफे, गाइडलाइंस। स्क्रिप्चर, सहीफे, गाइडलाइंस। लेकिन जो सहीफे हैं उनके लिए वर्ड सुहूफा, सहीफे एक्चुअली अरबिक का वर्ड है। सहाफा, जिसको हम उर्दू में सफा कहते हैं, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम दैट। तो वो जो कुछ सहीफे भेजे थे वो भी तो इसी का हिस्सा है। तो उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे अल किताब क्यों बोला? मतलब क्या ये किसी एक किताब की तरफ इशारा है, या क्या चीज क्या है ये? क्योंकि अगर डिफरेंट किताब है तो ये सिंगुलर क्यों आएगा? किताब बेसिकली जो हम कहते हैं तो किताब से कॉन्सेप्ट यही होता है कि बुक, लेकिन बेसिकली किताब से मुराद लिखी हुई चीज, या किताब से मतलब रूल्स ऑफ लॉज, सारी चीजें जो है उसको भी हम कहते हैं किताब। हम्म। ठीक है, किताब का वैसे हम लोग यूजुअली कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे किताब मीन्स जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से कुछ भी लिख के ऐसा भेजा विच आर रूल्स, राइट? जैसे एक आएगा शरिया, शरिया इज व्हाट? द रूल बुक। तो अनजला माहुमुल किताब, उनके साथ अल्लाह ताला ने रूल्स उतारे, बिल हक, सच्चाई के साथ। अच्छा, लियहकुमा बैनन नासी फी मख्तलफू फी, हुक्म देने के लिए, यानी कि वो यहकुम, हुक्म देना। हुक्म या हकमा एक्चुअली मींस के जज करना। ठीक है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर देना, मेरे लिए पानी लेके आओ। इसको अरेबिक में हुक्म नहीं कहेंगे, इसको अरेबिक में अमर कहेंगे। इट्स अ डिफरेंट वर्ड। हुक्म एक्चुअली कहते हैं जब आप कोई चीज प्लान करके एक स्ट्रेटजी के हिसाब से लेके चलो, ठीक है, दैट इज वन। सेकंड इज टू जज बिटवीन टू थिंग्स, कि ये चीज सही है ये चीज गलत है, तो उस चीज को आप हुक्म कहते हैं। अल्लाह ताला का इससे बहुत प्यारा एक नाम निकलता है, हकीम, राइट? तो जज कर ले बैना, बैन नास, लोगों के दरमियान, फी मख्तलफू फी, जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। अच्छा, अब लोग किन चीजों में इख्तलाफ करते थे आपके माइंड में? जब मैं कहता हूँ कि लोगों में इख्तलाफ था, तो आपके माइंड में क्या चीज आ सकती है कि लोग किन चीजों में इख्तलाफ कर रहे हैं? आज के लोगों में क्या इख्तलाफ आता? सबसे बड़ा इख्तिलाफ तो हक को ना मानना है, कि आप देख भी रहे हैं जो हक है और उसे इनकार कर रहे हैं। एक हक है और आप, लेकिन वो इख्तलाफ तो ना हुआ ना। वो तो लाइक, उसको मैं अगर इनकार कर रहा हूँ तो मैं उसका कुफर कर रहा हूँ, या मैं उससे इनकारी हो रहा हूँ। इख्तलाफ होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो आप इख्तलाफ में कैसे, क्या चीज आपके माइंड में आती है जब मैं कहता हूँ इख्तलाफ? रहने सहने के तरीकों में इख्तलाफ, सोशल ऑर्डर की जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, कोई एक ग्रुप अपने तरीके से फॉलो करे, दूसरा ग्रुप, जिस तरह नमाज का अमल ले लें, मुख्तलिफ इमाम ने मुख्तलिफ तरीकों से नमाज, कोई हाथ बांध के कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ती हैं, तो वो भी इख्तलाफात हैं। वो भी इख्तलाफात है, ठीक है। लेकिन ये जो आपने मुझे इख्तलाफात बताए, ये आ रहे हैं एक सॉर्ट ऑफ एक मुस्लिम माइंडसेट के अंदर। मैं ये नहीं कि मैं इनसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आई वांट टू एक्सपैंड ऑन योर
माइंड्स अ बिट। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बैनन नासी फी मख्तलफू, इंसानों में जिन चीजों में इख्तलाफ होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला है या नहीं है, दैट्स वन। डे ऑफ जजमेंट है या नहीं है, दैट्स अनदर। वो भी ये हो गया कि मुस्लिम्स वर्सेस नॉन मुस्लिम्स या बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में किस तरह के इख्तलाफात होंगे? खाने पीने की हलाल या हराम में इख्तलाफ। अगेन एक रिलीजियस चीज आ गई ना। आई एम, रिलीजन से थोड़ा बाहर निकले ना। डेली लाइफ में किन चीजों से लोग लड़ते हैं, किन चीजों पे लड़कों की लड़ाई किस चीज पे होती है? प्रॉपर्टी राइट्स, माल, प्रॉपर्टी राइट, जायदाद। गुड। जी। माल जायदाद, वेरी गुड। और पावर, गुड। पावर इज वन। क्यों, कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए? ठीक है, गुड। और नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। देखिए, इसको अगर मैं सम अप करूं, इख्तलाफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, प्राइमरीली चूंकि हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में वो ये मुस्लिम माइंड सेट आता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज बैनन नास, इंसानों के दरमियान। अब जब इंसानों के दरमियान लेके आते हैं तो डॉक्टर साहब सर जो है वो इसको ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वो 4 कैटेगरीज जिनमें डॉक्टर साहब सर डिवाइड करते हैं वो कौन कौन सी? वो 4 कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले कैटेगरी आती है मेन वर्सेस वुमेन। ठीक हो गया, मेन वर्सेस वुमेन। अब मेन वर्सेस वुमेन का इख्तलाफ क्या होगा? मेन वर्सेस वुमेन का इख्तलाफ ये होगा कि मर्द तो काम करते हैं तो खवातीन काम क्यों ना करें? क्या खवातीन को काम करना चाहिए? एक रीसेंट वीडियो एक काफी वायरल हुई थी कुछ अर्सा पहले, ईद ईद के अराउंड थी, कि ना देयर वाज अ फीमेल पर्सन एंड शी वाज सेइंग कि अगर मैं लड़का होती तो इधर से अब्बा जी मुझे डांटते और मैं उनको कुछ ना कुछ सुनाती और मैं बाइक पकड़ती और मैं निकल जाती, लेकिन मुझे तो बर्तन धोने पड़ेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ। ठीक है, ऑन दी फ्लिप साइड, जब आती है, लड़कों की बारी आती है तो वमेन आर लाइक, देखो हमारा नान नफका तुमने उठाना है। ठीक है, तो तुम कमाओ, जो हम कमा रहे हैं उसके साथ हम अपनी याशियां पूरी करेंगे, जो तुम कमा रहे हो उससे तुम हमारे खर्चे उठाओगे। ठीक है, तो मेन वर्सेस वुमेन वाला जो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से। ठीक है, कि मेन ने क्या काम करना है, वुमेन ने क्या काम करना है, इन दोनों के दरमियान एक शुरू से एक इख्तलाफ चल रहा है। क्या वो इख्तलाफ आज का है? नहीं, बहुत पुराना। ठीक है, अभी का नहीं। अच्छा, इसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो सर ने बताई थी, दैट वाज अगेन बिलीफ वर्सेस डिसबिलीफ। कि इस पे हम बात कर चुके हैं कि जो लोग ईमान लाए हैं और जो लोग नहीं लाए, कॉमन। अल्लाह ताला है, नहीं है, एथियस्ट के साथ जो डिबेट्स होती हैं, क्रिश्चियंस के साथ जो डिबेट्स होती हैं, उसके अंदर एक इख्तलाफ के एक्चुअल जो आखिरत का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ये खुदा है, मल्टीपल खुदा है, जो खुदा है उनकी पूरी फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी की सारी यहाँ पे आई। थर्ड इज गवर्नमेंट वर्सेस पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट वर्सेस पीपल भी आप इसको कर सकते हो, या फिर आप इसको एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉई भी कर सकते हो, आप ये भी इसको कह सकते हो। ठीक है, कि कंपनी का जो एम्प्लॉयर है और जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनके दरमियान भी रौला रप्पा पड़ा रहता है, गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान भी रौला रप्पा पड़ा रहता है। अब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दो तो ऐसी ऐसी डिक्टेटरशिप आती है कि आपको समझ में नहीं आती। पीपल को बहुत ज्यादा पावर दे दो तो पूरी की पूरी एनार्की स्टेट बन जाती है, कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो। एम्प्लॉयर जो है, जब वो
कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको मैं एक बड़ी मजेदार एक एग्जांपल देता हूँ। जो एम्प्लॉयर होता है ना, जो मैनेजर होता है आपका या जो बॉस होता है, उसको लगता है कि जो नीचे काम कर रहे हैं ना, इनमें से किसी को कुछ नहीं आता। और जो ये एम्प्लॉयज होते हैं ना, ये कहते हैं कि काम तो असल में हम करते हैं, ये जो ऊपर बैठा है ना मैनेजर हमारा, इसको कुछ नहीं आता, सिर्फ हमें बातें सुनानी आती। सेम केस हम बचपन में अपने टीचर्स के साथ भी करते हैं। टीचर्स के पास एक पावर है, इनके पास पावर नहीं है, तो वो जो जिनके पास पावर है वो कहते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, और ये कहते हैं नहीं जी, बैलेंस जो है वो शिफ्ट होना चाहिए। तो ये वाला भी एक डिस्पैरिटी जो है वो चालू होती है। वो जो बात डॉक्टर साहब साहब करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर। ठीक है, कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर को आप कह सकते हो रिच वर्सेस पुअर। जो अमीर है वो कहते हैं कि जी पैसा जो है वो हम मेहनत से आया है या जिस भी तरह से आया है, पैसा जो है वो अगर सबके पास चला गया तो मसला बन जाएगा। पैसा हमारे पास ज्यादा होता कि हम इस तरह से करें, ये करें, वो करें। और जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी, पैसे के बेस के ऊपर तो आप लोगों को जज करना ही नहीं चाहिए। तो ये चार बेसिक डिस्पैरिटीज हैं, जो डिस्पैरिटी ग्रुप्स हैं, जो कि डॉक्टर साहब साहब ने बताए थे लोगों के इख्तलाफ के ऊपर। कि लोग मेजरली इन चार चीजों में इख्तलाफ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो इन्हीं के अंदर से स्टेम आउट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ फॉर द सेक ऑफ कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, या कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो बेसिकली ये कहता है कि मेरी चीज है, मेरी मर्जी, मैं जितने मर्जी उसके पैसे रखूं, तुम बाहर में जाओ। ठीक है, दैट इज कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म इज के सारी चीजें सबने मिलके करनी है, और अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, और जो गवर्नमेंट है वो उसको डिवाइड करेगी। जो रिलीजन है, जो इस्लाम है, वो बेसिकली कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन मोनोपोली को इस्टेब्लिश होने से रोकता है। कैपिटलिज्म जब आता है तो उसके अंदर मोनोपोली आ जाती है किसी ना किसी केस में। वो जब हम अभी सेक्शन नंबर 8 पे पहुंचेंगे तो हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, इस्लाम ने हमें किस तरह का स्ट्रक्चर दिया है। जो ज़कात का सिस्टम है वो सॉर्ट ऑफ कम्युनिज्म उसकी तरफ जाता है, फलाही उन चीजों की तरफ जाता है, कॉमन स्टेट की तरफ बात जाती है, लेकिन बाकी चीजें नहीं जाती। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस आया, इनको आप अपने माइंड में रखें, एंड गिव मी एन, अपने माइंड में कोई एक एग्जांपल लेने ऑफ अ डिस्पैरिटी, ऑफ एन इख्तलाफ। ठीक है, जब आप कुरान को स्टडी करोगे तो इनके दरमियान आपको हुक्म मिलेगा, यानी कि आपको जजमेंट मिलेगी, क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना, वो कुरान देगा। अच्छा, अगर कुरान वो देगा तो देर इज अ गुड चांस कि कुछ केसेस के अंदर, अगर मैन वर्सेस वुमेन की हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कुछ केसेस के अंदर हो सकता है जो मैन है उनको बुरा लगे। कुछ केसेस हैं जिनके अंदर जब कुरान हुक्म देगा तो जो वुमेन है उनको बुरा लगेगी, जी हमारे साथ जाती हो रही है। तो देखें, टू बी ऑनेस्ट, कुरान पाक या दीन इस्लाम आपकी फीलिंग्स को लेके नहीं चलेगा। ठीक है, जो हुक्म है सच्चाई के साथ, हक के साथ, कुरान ने वो सीधा सीधा बता देना है, एंड इट्स अप टू यू उसको मानना है या नहीं मानना। उसने आपकी फीलिंग्स नहीं देखनी, उसने न्यूट्रल रह के सच्चाई के साथ आपको एक डिसीजन देना। ठीक है, यहाँ तक की जो आयात है, पहले थे लोगों के अंदर इख्तलाफ है, अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे और उनके साथ किताबें भेजी कि आप जो हैं वो रिकनसाइल करो, और आप अपने जो डिसीजंस हैं उनको सेट कर लो। इधर तक की बात तो समझ में आती है, और इधर तक की बात जो है दैट इज वेरी इजी। जो इसके आगे है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन से। ठीक है, इसको हम थोड़ी कर लेते हैं। जो इसके बाद वाली आया है, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और या मैं ऐसे कहूंगा कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड लेकिन डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। एक बहुत कड़वा घूंट है जो पीने वाला है। वमख्तलफा फी, और इख्तलाफ नहीं करते थे इसमें, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के,
ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु, सिवाय उन लोगों के जिनको दी गई क्लियर निशानियों के अंदर से, बअद मा जाअतहुमुल बय्यिना, जब उनके पास आ गई क्लियर निशानियां। जिनको अल्लाह ताला ने ये किताब दी उनमें से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया सिवाय उसके जिनके पास आ गई क्लियर निशानियां। अब जब उनके पास क्लियर निशानियां आ गई तो उन्होंने क्यों नहीं किया बग़यम बैनहुम, आपस में बुग़्ज़, बुग़्ज़ क्या है? ठीक है, बगी, बगी इज वेरी डिफरेंट देन बुग़्ज़। बगी इज अ वेरी डीप वर्ड देन बुग़्ज़। ठीक है, आई वांट यू गाइस टू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ बग़यन। मैं इसके बेसिकली चार मीनिंग्स हैं, मैं आपको चारों बताता हूँ। मीनिंग नंबर वन इसका, कि नहीं, इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, बग़यन का मीनिंग नंबर वन, मीनिंग नंबर वन हमारे पास आता है, मीनिंग नंबर वन इज ग्रीड और समथिंग ऑफ समवन एल्स, किसी ऐसी चीज का लालच होना जो कि आपके आपके पास उसका कोई हक नहीं है, किसी और के पास है वो चीज, और आपको उस चीज का लालच है कि मुझे ये चाहिए। इस मतलब को सामने रखते हुए जो इसका ट्रांसलेशन हुई है दैट इज जेलसी, कि इसके पास ये चीज है, ये मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर दीनी सर्कल्स में हैं, ठीक है, दीनी सर्कल के अंदर है, क्यों? क्योंकि इधर अल्लाह ताला ने कहा वमख्तलाफु तलाफा फीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु, इख्तलाफ उन्होंने किया जिनको दी गई थी, क्या दी गई थी? किताब दी गई थी। मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना, जब उनको क्लियर हो गया, उनको समझ आ गई कि इस किताब में क्या कुछ लिखा है, यानी कि कम बैक टू द दीनी सर्कल नाउ। पहले लोगों के इख्तलाफ थे, वो लोगों के इख्तलाफ कुरान ने डील करने थे। अगर हम आज की टर्म्स में बात करें, कुरान ने डील करने थे। हमने क्या किया, वो कुरान जब हमारे पास आया तो हमने उसमें इख्तलाफ करना शुरू कर दिया ड्यू टू बगी। अब बगी का मतलब पहला, ग्रीड फॉर समथिंग जो कि किसी और की, हसद करना कह लो इसको। मैं एक ये भी आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल आदम का सेशन हो, राइट, दिस इज अ सेशन ऑफ आदम कम्युनिटी। अब देयर इज अनदर कम्युनिटी जो कि कोई काम कर रही है, एंड देयर आर मैनी पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दैट कम्युनिटी, और वो इससे ज्यादा, बैना इंस्टीट्यूट ले लें। ठीक है, बैना इंस्टीट्यूट इज अ कम्युनिटी जिसको बहुत सारे लोग सुनते हैं इंक्लूडिंग मी। अब मैं बैठ के इस चीज के ऊपर अगर काम करना स्टार्ट कर दूं कि देखो मेरी कम्युनिटी, मैंने ना बैना इंस्टीट्यूट के बराबर लेके आनी, ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, अच्छा ये काम कर रहे हैं, मैंने भी यही काम ऐसे ही करना है इधर का। ठीक है, और मैं उस कम्युनिटी के अंदर से लोगों से जाके इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि भाई देखो ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये चीजें नहीं मिलनी, मेरी कम्युनिटी में आओ, मैं आपको वो चीजें देता हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है मैं उसको वहां से निकाल के अपने पास लाना चाह रहा हूं। वो जो चीज है मैं उसको अपनी तरफ करना चाह रहा हूँ। दिस इज वन, कि उनके पास कुछ है जो मैं कहता हूँ अब ये इनके पास ना रहे। ठीक है, ये नहीं कि ठीक है उनके अंदर आपको कोई इशू नजर आता है तो आप उनको फीडबैक दो कि भाई इस चीज को आप ऐसे लेके चल लो। ठीक है, या उनके सपोर्ट में कि देखें ये वाली चीजें मिसिंग है, आओ हम एक अपना हलका बनाते हैं, इस चीज को समझते हैं, वापस हम इन्हीं के साथ जुड़ेंगे। नहीं, आई वॉन्ट देम टू कम बैक टू माई कम्युनिटी, टू कम टू माई कम्युनिटी, और उसको छोड़ दें। क्योंकि नाउ आई एम हैविंग अ ग्रीड, दिस इज मी टॉकिंग अ वेरी ऑनेस्ट ऑनलाइन सर्कल। अब वही बात है, ये मुंह मसूर की दाल, वो उस्ताद नुमान का सर्कल है, ये मेरा है। ठीक है, लेकिन अगर उस्ताद नुमान की जगह कोई और बंदा है और कोई और सर्कल है, एंड आई एम डूइंग दिस थिंग विद देम,
देन इट बिकम्स मोर रिलेटेबल। आज अगर 10 लोग इधर सुन रहे हैं, कल को किसी और के पास जाते हैं, तो नाउ दिस दिस माइट क्रिएट दैट ग्रीड। ठीक है। हम्म, जी क्वेश्चन है। जी, ये आयत पढ़ के जो मेरे माइंड में सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो ये है कि जितनी भी प्रॉफिट लिनेज था वो सब जो है ज्यूस में से था। और ज्यूस को भी अल्लाह पाक ने किताबें दी हुई थी, ठीक है, मतलब की किताब दी हुई थी। तो जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो वो अरब में हुआ, तो ज्यूस को, हालांकि ज्यूस के ऊपर भी नाजिल हो चुकी हुई अल्लाह ताला की किताब, बट उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ड्यू टू जेलसी और वट एवर की जो है लास्ट प्रॉफिट फ्रॉम अरब से है। और जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अगर हालांकि अगर उनकी खुद की बुक में भी था मेंशन कि लास्ट प्रॉफिट जो है इस तरह से आएंगे जी। बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे बग़यम बैनहुम, आपस की जेलसी के बारे में। हम्म। तो वो बाहर की सही। जेलसी तो नहीं है ना। अब आपस की जेलसी के अंदर इख्तलाफों के बारे में बात हो रही है ना। आप अगर ज्यूस के हम्म। बारे में बात करो, उनके मल्टीपल सेक्ट बने हुए थे। हर हम्म। किसी ने अपना अपना मतलब लिया हुआ था। हम्म। फिर कुरान आ गया, तो हम मुसलमानों ने तो किसी किस्म के कोई सेक्ट नहीं बनाया है ना। हमने तो अपने हम्म। अपने मतलब कुरान सुन्नत से निकाले ही नहीं, हम तो सारे एक ही मतलब लेके चलते हैं ना। हम्म। सही। तो दिस वाज वन, दिस इज वन मीनिंग। सेकंड मीनिंग इज टू स्टडी द रिलीजन फॉर सम वर्ल्डली बेनिफिट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं रिलीजन स्टडी कर रहा हूं तो उसमें से मैं ले नहीं सकता। स्टडी रिलीजन फॉर वर्ल्डली बेनिफिट, इसका मतलब ये है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल रिलीजन स्टडी कर रहा हूँ, कोई बंदा मुझे आके कहता है कि जी आप जो हैं वो आ, इस रिलीजन को, यहाँ पे कोई आपने टॉक देनी, ठीक है, आई लाइक ओके, ठीक है। अब मैंने वहां पे जाके एक स्पीच दी, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। वहां पे एक बंदा कहता है यार ये ना मैंने स्पीकर बनना है। स्पीकर क्यों बनना है? बाकी किताबें पढ़नी थोड़ी औखी हैं, कुरान तो अवेलेबल है, मैं ये पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। और मैं, गोल आपका कुरान सीखना नहीं है, गोल आपका स्पीकर बनना। अगर आप दुनियावी चीजों के लिए दीन की चीज को या कुरान को एज अ वेपन यूज करो, या एज अ यूटिलिटी यूज करो, या एज अ लैडर यूज करो, दिस ऑल्सो कम्स इन बगी। कि आप कुरान के अंदर से दलील सिर्फ इसलिए निकालते हो, इसलिए नहीं कि आपने कुछ समझना है, इसलिए ताकि आप अपनी बात, अपना पॉइंट आगे रख सको और वो प्रूव करा सको, ताकि लोगों के अंदर आप चार बातें कर सको, दैट्स इट। एक है कि आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो कुरान, और वो कुरान को स्टडी करने के साथ साथ आप अगर लोगों को गाइड कर रहे हो तो उनसे कुछ आप अमाउंट ले रहे हो, कोई गलती नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप दुनिया फेमस होने के लिए, जैसे कमेंट आया, फेमस होने के लिए या पैसे कमाने के लिए इसको एज अ टूल यूज कर रहे हो और बाकी इसका आपने कुछ नहीं करना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर बगी। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, तो ये बहुत फेमस है, बाहर के ममालिक में शायद ना हो, पाकिस्तान में बहुत फेमस है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जिस पे टैक्स भी नहीं लगता, वो है पीर साहब बांजो। ठीक है, जितना आपको माशाल्लाह उसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा ना, दुनिया जान की किसी चीज में नहीं मिलता। तो बगी कम्स ऑन दैट। थर्ड इज, बगी का मतलब है जुल्म, किसी के ऊपर जुल्म कर। क्योंकि आप इसमें से अपना मीनिंग निकाल, और आप कुरान के साथ भी जुल्म कर रहे हो, क्योंकि आप उसमें से अपना एक अलग मीनिंग निकाले। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्ड यहाँ पे आया किताब, इस पे मेरी एक डिस्कशन हो रही थी एक भाई के साथ, एंड दैट ब्रदर वाज सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस मी कि किताब जो है इसका मतलब कुरान है। तो जो यहाँ पे भी किताब लिखा है, तो हर एक प्रॉफिट को कुरान ही दिया गया था, यही कुरान दिया गया था, इसके अलावा अल्लाह ताला ने कोई किताब नहीं दी। ठीक है, तो बाकी तो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी जो है वो नाजिल नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक भाई इसका ये मतलब नहीं होता। लेकिन नहीं, भाई जो है वो भाई भाई थे। तो जब आपने अपना मतलब निकालना है तो यू कैन डू दिस।
विद एनीथिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज का अपना मतलब निकालते हैं कि जी नमाज का मतलब तो जो हम नमाज प्रे करते हैं वो है ही नहीं। अगेन, कंप्लीटली रॉन्ग। चौथा इसका जो मीनिंग है दैट इज प्राउडी हॉर्स। एक घोड़ा जब प्राइड में आके तो पैर मार के चल रहा होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बगी। उसकी वो जो प्राउडीनेस हॉटीनेस होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बगी। अब इन लोगों में मसला क्या था, अपनी प्राइड में आके दीन के लिए कुछ नहीं करना, अपनी कम्युनिटी के लिए भाई कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के लिए कर रहे हैं, मैंने फेमस होना है, ठीक है। उस्ताद नुमान जो है वो अमेरिका की एग्जांपल देते हैं, तो वहां पे वो अक्सर ये बात कहते हैं कि मेरी मस्जिद के पास यूथ प्रोग्राम, ये मेरी मस्जिद के पास छोटी जगह है, लेकिन ये साथ वाली जो मस्जिद है इन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है साथ, इन्होंने एक यूथ प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मैं अपना यूथ प्रोग्राम अलग से स्टार्ट करूँ। भाई वो कहते हैं साथ वाली गली में मस्जिद है, उधर चले जाओ, ठीक है। नहीं, हम अपना शुरू करें। वो जो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना है ना, कि किसी के साथ भी है, आप, नहीं जी नहीं करना। जब आप रिलीजन की तरफ आएंगे तो बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे आके पूछेंगे, ये फलाना बंदा सुना है, हाँ जी, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। भाई उस बंदे के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों जानना है आपने। नहीं वो उनके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या उनको सुनना चाहिए, भाई सुन लो। जो उनकी बात ठीक लगे ठीक है, जो उनकी बात गलत लगे उनको बता दो कि भाई यहाँ पे आप इस वजह से गलत कह रहे थे। हो सकता है वो अपने आप को करेक्ट कर ले, आपको क्या पता। वो किन हो सकता है उसने अभी भी स्टार्ट किया, उन पैरामीटर्स को उसने स्टडी ना किया हो आपके माइंड में आज। हो सकता है वो आपसे ज्यादा बेहतर शख्स हो। नहीं जी, आप बताएं ये फलाने सेक्ट के बारे में आपका आपकी क्या राय है, एंड व्हेन यू गेट टू दोज थिंग्स यू आर लाइक यार मतलब क्या मतलब वाई, ठीक है। कुरान का मकसद कुछ और था। कुरान का मकसद था हमें एक गाइडलाइन दे, हमें कंबाइन करे, हमें एक उम्मा बनाए, हमें हमारे में जो इख्तलाफात हैं उन पे एक हुक्म लगाए कि नहीं, आप ये इख्तलाफात ऐसे ऐसे करेक्ट करो। लेकिन फिर बीच में कुछ स्कॉलर्स आए, कुछ पढ़े लिखे लोग आए, और उन्होंने बोला नहीं जी ये किताब जो है इसमें जो लिखा है ये हम बताते हैं क्या है, तुम खुद से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे फ्री में। ये इन हजरात के बारे में बात है। मजेदार बात, इससे ज्यादा मजेदार बात एक और है। वो क्या, ये चूंकि नाउ दिस इज अ वेरी बिग आया, ठीक है, विच इज ब्लेमिंग टू बी ऑनेस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। तो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस होल केस फॉर यू गाइस, कि ये केस कुरान पाक में और कहाँ कहाँ और कैसे मेंशन है एंड ऑल, ठीक है। एंड आई केम अप विद एन आया, दिस इज सूरह शूरा। ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी इसमें एडिशन है। वमा तफर्रकू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बगयन बैनहुम। और फिर उन्होंने आपस में डिवीजन कर ली, आपस में अपने अपने ग्रुप्स बना ले। इल्ला मिन बअदि मा जाअहुम, जब उनके पास आ गया सब कुछ, उन्हें समझ आ गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने इस बेस पे अपनी अपनी अलग अलग बना ली बगयन। अब यहाँ पे बगयन सेम वर्ड, राइवलरी। बगयम बैनहुम आपस की राइवलरी, वहां पे वर्ड की डेफिनेशन आई थी जेलसी। तो अभी यू नो इट्स नॉट जस्ट जेलसी, ठीक है, इट इज ऑल प्राइड, अपनी सेल्फ सेंटर्ड चीज है। वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका इला अजल अजल मुसम्मन लकुदिया बैना, ठीक है। वलौला कलिमतुन, और अगर ऐसे अल्फाज सबकत उनसे, सबकत मिन रब्बिक, ठीक है, ऐसे अल्फाज जो उनसे पहले अल्लाह ताला ने दिए थे, इला अजल मुसम्मन लकुदिया बैना, इनके दरमियान में सेटलमेंट से पहले, यानी क्यामत जो है वो आपको पहले से बता दी गई है। अल्लाह ताला ने बोला कि क्यामत डिसाइडेड है, उसी दिन करेंगे जो करना है। व इन्नल लजीना उरिसुल किताब, ठीक है, इनको ये किताब के वारिस थे, मिन बअदिहिम लफी शक्किम मिनहु मुरीब, और फिर ये खुद भी डाउट में पड़ गए,
शक के मिन, खुद भी डाउट में पड़ गए, मुरीब, और फिर लोगों को भी डाउट में डाल दिया। एक है खुद डाउट में, एक है अपने डाउट के साथ साथ लोगों को भी डाउट में डालना, कि जी मुझे ये वाली चीज ऐसे करके नहीं समझ आई, तो आओ जरा आपको भी मैं डाउट में डालता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इफ यू आर नॉट 100% क्लियर तो आप केस को एक्सप्लेन करो। इसका मतलब ये है कि व्हेन यू नो कि ये एक तफरके वाली बात है, और इसमें जो आप बात कर रहे हो दैट इज 100% श्योरिटी नहीं है कि वो सच है या गलत है, उसको आप ऐसे बयान करोगे नहीं जी बस सच यही है, बाकी जो सारे लोग बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आके ऐसी बात करते हैं कि जी इस्लाम तो असल में समझ हमें आया, हमसे पहले तो सारे लोग बेवकूफ थे, 1400 साल तक पता नहीं क्या ही पढ़ाते हैं। ऐसे भी हजरात हैं। हमारे यहाँ जितनी भी चीजें होती हैं वो अल्टीमेटली इस चीज के अंदर फॉल करती। यू guys कैन थिंक ऑफ अ बिलियन वेज हाउ दिस थिंग अफेक्ट्स अस, और आजकल ये सबसे ज्यादा मसला है। और इसको मैं पीछे से अगर कंपेयर करूं, पीछे अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये लोग आपको दीन से हटाएंगे, आप दीन में पूरी तरह दाखिल हो जो, ये लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे कि आप किसी तरह दीन से ईमान से हट जो, तो वो एक्सटर्नल अटैक्स थे। अब उन एक्सटर्नल अटैक से बच के आप दीन की तरफ भागे कि मैं दीन सीखूंगा। गुड, आओ दीन सीखने के लिए पहुंचे, तो उधर स्कॉलर्स ने, उधर जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं उन्होंने अपनी एक अलग खिचड़ी बनाई हुई है, और वो खिचड़ी देख के आप कह रहे हो यार मैं क्या करूं इसका, मैं किसके पास जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यू गेट कंफ्यूज, वेरी नॉर्मल। गेटिंग कंफ्यूज इज वेरी नॉर्मल। अल्लाह ताला उस कंफ्यूज्ड बंदे के लिए, जिसको जो बाहर के सारे अटैक से उनको समझ आया कि नहीं ये नहीं करना, मैंने दीन इस्लाम स्टडी करना है, और जैसे ही वो इधर आया तो इधर एक अलग किस्म की खिचड़ी बनी हुई है, ऐसे कंफ्यूज्ड आदमी के लिए अल्लाह ताला ने फिर आगे बोला फहदल्लाहुल्लज़ीना आमन, और अल्लाह ताला हिदायत देता है उन लोगों पे जो ईमान लाए। आप कुरान निकालो, आप इसके ऊपर ईमान लेके, और पीछे एक चीज थी कि जो चीज मिले आपने उसको वेरीफाई करना है कि कुरान में वाकई ये इसी सेंस में बात की गई है, या ये भाई जो हैं ये अपनी तरफ से बातें लगा के बता रहे हैं। हम लोगों ने ये चीज आया नंबर 38 सूरह बकरा के सेक्शन नंबर 3 में पढ़ी, सेक्शन नंबर 2 में पढ़ी थी, आया नंबर 38, कि इंसान का इस दुनिया पे आने का मकसद क्या है। जो चीज आई है, जो कोई भी आपको कोई भी बात करे, सबसे पहले वेरीफाई कर लो कि वाकई कुरान में उसी सेंस में उसी पर्सपेक्टिव में मेंशन्ड है कि नहीं, और फिर अगर मेंशन है तो फिर ईमान ले आओ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने हिदायत दी उन लोगों पे जो ईमान लाए, लिमख्तलफू, उन चीजों में गाइड किया जिनमें इख्तलाफ करते थे, लिमख्तलफू फी मिनल हक़्क़ि बिइज़्नि, अपनी तरफ से अपने इज़्न से सच्चाई के साथ अल्लाह ताला ने उन लोगों को गाइड कर दिया। वल्लाहु यहदी मन यशा, और अल्लाह ताला गाइड करता है मन यशा, जिसको वो चाहे। अब मन यशा एक्चुअली इज बोथ वेज, ठीक है। एक, अल्लाह ताला गाइड करता है उसको जिसको अल्लाह ताला चाहे, और अल्लाह ताला गाइड करता है उसको जो गाइडेंस चाहे, यानी कि आपको भी गाइडेंस चाहनी है। तो दिस मन यशा गोज इन बोथ वेज टुवर्ड्स अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला आपको गाइड करे, एंड इंसान की भी मर्जी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे गाइड करे। वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे अगर आप चाहते हैं तो, इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ, ठीक है। अगेन इट सीम्स लाइक द आया इज एंडेड, लेकिन फॉर सम रीजन मेरा दिल नहीं करता एंड करने का। सो देयर इज अनदर पॉइंट टू नोट, दिस इज सिरात मुस्तकीम, दिस इज नॉट सिरातल मुस्तकीम। कोई बंदा मुझे बताएगा जिसको थोड़ी बहुत अरेबिक आती हो, सिरातम मुस्तकीम और सिरातुल मुस्तकीम में क्या डिफरेंस लिंग्विस्टिकली? अल लगने से जो है वो वर्ड मार्फा बन जाता है। तो अगर इधर अल नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई सीधा रास्ता।
तो लेकिन अल्लाह ताला का सीधा रास्ता एक नहीं। मैंने तो बस एक पॉइंट रखा है, मुझे नहीं नहीं, पता। आपका आपकी बात ठीक है, 100% ठीक है। इस आया में ये बात आ रही है। मैं उसके आगे एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी तक जो हम लोगों ने सुना पड़ा है वो यही है कि अल्लाह ताला का सीधा रास्ता एक इकलौता है, ऐसा ही है। मे बी जो जिस तरह वो डिफरेंट नेशंस की इस वक्त बात हो रही है, तो उनका रास्ता यहाँ से आकर फिर हमसे मिल रहा है और इस तरह से बात हो रही है शायद। तो मतलब कि अल्लाह ताला का जो सीधा रास्ता है वो डिफरेंट रास्ते हैं। डिफरेंट नेशन की तो बात नहीं हो रही, एक ही नेशन में उस बेचारे की बात हो रही है जिसको समझ नहीं आ रहा कुछ कि क्या करूं। नहीं, ये जिस तरह अभी हम नाज का लफ्ज पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो फिर पीछे से बात तो उन हुक्मों की भी हो रही है जिनके पास दूसरी बुक्स आई हुई हैं। तो हम्म शायद इस तरह से बताया जा रहा है कि वो उनका रास्ता आकर अब यहाँ से जुड़ेगा और फिर वो एक सीधा रास्ता बन जाएगा जो अल्लाह की तरफ ले आएगा। हम्म कि अल्लाह ताला का जो रास्ता है वो तो एक ही है, दैट इज सिरातल मुस्तकीम। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि वो जो अल्लाह ताला का रास्ता है दैट इज मोटरवे या हाईवे। लेकिन आप जो हो वो तो हाईवे के ऊपर नहीं ना रह रहे। इस वक्त जो आप रह रहे हो वो अपने सिटी के अंदर कहीं पे अंदर किसी गली के अंदर रह रहे होगे। उस गली से हाईवे तक पहुंचने के लिए भी तो आपको एक डायरेक्शन चाहिए, एक रास्ता चाहिए। और हर बंदे इसमें का कह वो सकते रास्ता हैं कि सेपरेट कुछ होगा। जी पता है। अ, इसमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ मींस गाइड के तौर पे कुछ लोगों को स्पेसिफिकली, जैसे उन लोगों का रास्ता जो कि हमसे पहले गुजर चुके हैं, नेक लोग जिन पर हम्म, अल्लाह पाक का खास इनाम हुआ है, तो मतलब हम उनको एज ए गाइडेंस ले सकते हैं सिरातल की तरफ, अगर हम बात करते हैं तो। देखिए उनको आप ले सकते हो, लेकिन इसके साथ जो जिस पॉइंट की तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन देन मी। ठीक है। मेरा इस्लाम को अप्रोच करने का या दीन की तरफ आने का तरीका या जो चीजें मुझे एक्साइट करेंगी हो सकता है वो बहुत डिफरेंट हो उन चीजों से जो आपका इंटरेस्ट हो। आपका दीन की तरफ आने की जो जर्नी है वो मेरी जर्नी से बहुत डिफरेंट हो सकती है। सेम भी हो सकती है पर डिफरेंट भी हो सकती है। दीन की जर्नी एक ही है, लेकिन आपका उस दीन की तरफ आने तक की जो जर्नी है वो डिफरेंट हो सकती है। मैंने बताया कि अगर हम यहाँ पे पूरे कुरान का इस सेक्शन का जो ये वाला हिस्सा है इसका कॉन्टेक्स्ट लें, तो एक शख्स जिसको बाकी सारे लोग उसका ईमान छीनना चाह रहे थे, उस बंदे ने बोला नहीं जी मैंने इन चीजों में नहीं पढ़ना, मैं दीन की तरफ जाता हूँ। और वो दीन की तरफ आया और यहाँ पे अलग अलग चीजों को देख के कंफ्यूज हो गया। अब उसको समझ नहीं आ रही वो कहाँ जाए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आओ, ईमान रखो, अल्लाह ताला इज गोइंग टू गाइड यू टूवर्ड समथिंग। वो अल्लाह ताला जब आपको गाइड करेंगे ना तो वो एक टेलर मेड रास्ता होगा जो सिर्फ आपके लिए होगा। इसीलिए आप अगर लाइफ स्टोरीज डिफरेंट लोगों की सुने तो उन सब की लाइफ स्टोरीज डिफरेंट चीजों से इंस्पायर्ड है। किसी की लाइफ स्टोरी जो है वो स्टडी से, लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। किसी की लाइफ स्टोरी किसी वाक्य से इंस्पायर्ड है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जो लाइफ स्टोरी है वो अपने फ्रेंड की और डीप थिंकिंग के ऊपर इंस्पायर्ड है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो उनकी बहन का जो प्यार था वो उसके उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की लाइफ स्टोरी जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। इन सब के इंस्पिरेशंस डिफरेंट थे, इन सब के दीन तक पहुंचने के रास्ते डिफरेंट थे। जब वो पहुंच गए उसके बाद उन्होंने सेम चीज को फॉलो किया जो सिरातुल मुस्तकीम। बात समझ आई, कुछ क्लियर हुआ? राइट। कि एवरीबडी हैव देयर ओन जर्नीज बट द डायरेक्शन इज द सेम। द डायरेक्शन इज सिरातुल मुस्तकीम। हमने सिरातुल मुस्तकीम की तरफ आना। और चूंकि हमारी डायरेक्शन अगर सेम है तो वी आर अ सिंगल उम्मा, वी बिलोंग टू द सिंगल उम्मा। दिस इज द उम्मा ऑफ मुसलमान। मुस्लिम उम्मा किसको कहते हैं कि अल्लाह ताला की हुक्म के आगे सर तस्लीम खाम कर दी। अल्लाह ताला के हुक्म के आगे आके हमने अपने आप को सरेंडर कर लिया। इस उम्मत का अगर आपने पार्ट बनना है, आपकी जर्नी डिफरेंट हो सकती है मुझसे।
लेकिन हमारा गोल सेम होना चाहिए। दिस इज। हाँ, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अगर मतलब आपने कहा सिरातल मुस्तकीम और सिराती मुस्तकीम, सिरातल में फिर हम यही कहेंगे कि ये जर्नी है टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, और फिर सिराती मुस्तकीम वो भी तो मींस पाथ ही है और जर्नी है। तो इनमें स्पेसिफिकली फिर आपने क्या हमजा डिफरेंस भी बताया? एक पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा है मैं बताऊं। बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे है कि भाई मेरा इल्म की तरफ बड़ा रुझान है, मैं काफी ज्यादा मतलब मुझे है कि मैं इल्म हासिल कर सकती हूँ, शौक है, सब कुछ है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मेरे भाई का पैसे कमाने में बड़ा जबरदस्त वो है, मतलब ग्रिप है ना। ठीक है, बड़ी आसानी से बहुत पैसा, बड़े बिजनेस इंडस्ट्रीज खड़े किए हुए उन्होंने। अब उनको ये है कि मैं पैसे के थ्रू ना दीन को सपोर्ट करूंगा। तुम लोग इल्म हासिल करो, कुरान डीप स्टडी सब कुछ करो, मैं जो है ना मैं इधर दीन पे पैसे लगाऊंगा। ठीक है, तुम लोग की एकेडमीज बनाऊंगा, जो भी चीजें दीन पे जिस भी तरह पैसे लग सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ग्रो करे। फिर उसके अलावा ये कि मेरा एक दूसरा भाई है, उसको है कि यार मेरा वो तरह फौजी नेचर का बंदा है। वो कह रहा है मैं फौज में जाके मैं जिहाद और ये वाला डिपार्टमेंट, मेरा उसका वो है, उसको है कि भाई मुझसे ये दीन और ये पैसे कमाना, ये सब चीजें, इतना डीप स्टडीज ये सब नहीं कर सकता, मैं फाइटर बनना हूँ। ठीक है, वो वाली चीज संभाला है, वो जो जिहाद और किताल वाला डिपार्टमेंट है ना इस्लाम का। तो कई रास्ते ना सब उधर जा रहे हैं, हर कोई डीप स्टडी कुरान में नहीं जा रहा। ठीक है, कोई हर कोई अरबिक नहीं पढ़ा, सबका अलग अलग वो है। लेकिन सभी दीन को ही सपोर्ट करने के उसमें ना, कि बस दीन किसी तरह से ना फैले। ठीक है, वही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, ये तो मैंने सिर्फ दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत इस तरह के रास्ते, अगर हम दीन की पढ़ाई की भी बात करें ना, इसमें भी कई रास्ते हैं कि मैं बोलूँ कि यार मैं आलिमा बनूं, या मैं ये शॉर्ट कोर्सेज वगैरह ऑनलाइन मिदरार इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट वो, मैं इसके थ्रू, या फिर मैं बाकायदा मदरसे जाके आलिमा बनूं, तो कई रास्ते हो गए ना। और मकसद सबका वही है। और कोई नहीं कह सकता कि नहीं आलिमा बनोगी तभी दीन का सही इल्म मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता, ये शॉर्ट कोर्सेज वगैरह सब बेकार है, ऐसे भी नहीं होता। तो बहुत सारे रास्ते हैं, हम अपना रास्ता ठीक है, मुझे ये समझ आ रहा है, लेकिन मैं ये ना कहूँ नहीं यार तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम ये सही नहीं कर रही, ऐसे थोड़ी होता। ठीक है, तो उसको अगर उससे अचीव हो रही है वो चीज जो वो चाह रही है, दीन को फायदा मिल रहा है, तो ठीक है। मतलब बहुत रास्ते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, मुझे लगता है कि एक गोल के ऊपर रास्ते निकलते होंगे, ये मुझे ऐसा लगता बिल्कुल, एक बेसिक फराइज है, वो फराइज में आपने डंडी नहीं मारनी, वो सबके कॉमन है। नमाज 5 टाइम है, रोजा है, वो फराइज कॉमन है। बाकी इट्स योर जर्नी, दीन की तरफ आने की भी और उसको सर्व करने की भी। राइट। फहमीना बाजी, क्लियर हो गया? जी। Good. अच्छा, अब पॉइंट इज कि अगर हम वापस इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, पीछे से, पहले आप जो थे वो लोगों को आपने देखा, और लोगों को आपने देख के उन्होंने आपके दीन पे अटैक किया। कहीं पे सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं वो लीगलाइज हो रही हैं, कहीं के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट जो है उसको हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह के वो वाला चूरन बेच रहे हैं, और सूद के ऊपर पैसे से हम ढेर सारा पैसा निकाल रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, उन चीजों से बच बचा के तो आप दीन की तरफ आए हो। और दीन की तरफ आने के बाद आप ने देखा कि यार ये इधर एक अलग जंग छिड़ी हुई है, मैं क्या करूं इधर आके। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम आपको जो है वो गाइड करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ये बड़ी मजेदार तरीके से ये वाली बात करते हैं। इस पे जो कॉन्टेक्स्ट लगता है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इस कॉन्टेक्स्ट को देखें जो इस वक्त लिंग्विस्टिक चल रहा है। हम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, हम हसिब तुम्हें क्या लगा था, अन तदखुलुल जन्ना, तुम्हें हम जन्नत भेज देंगे। वलम्मा यातिकुम, वलम्मा यातिकुम, जबकि तुम्हारे तक नहीं पहुंची, मसलुल लजीना खलौ मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले वाले लोगों की तरह, जैसे तुम्हारे से पहले वाले लोगों की तरफ आई है क्या मुश्किलात। सहाबा कराम जो हैं उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ, कुफार के साथ जिहाद किया, जंग किया, इतने सारे माइंडसेट के खिलाफ वो लड़े, तो उनको जन्नत मिली। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये आप लोगों को जन्नत अल्लाह ताला ने फ्री में दे देनी है? आप लोगों को अल्लाह ताला ने टेस्ट नहीं करना? जैसे आपसे पहले लोग आए, उन लोगों की तरह आपको अल्लाह ताला ने ट्रीट नहीं करना? ठीक है, एंड ऑनेस्टली इसमें एक वो माइंडसेट आता है कि भाई आपको तो अल्लाह ताला ने फिर बहुत सौखा रखा हुआ है। मस्सत हुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वजुलजिलु, के उनको
बासा, बहुत बड़ी मुश्किल। व तर्रा, ऐसी चीज जिसमें आपकी मुशक्कत लग रही हो, मेहनत लग रही हो, यू आर कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व इन इट। ठीक है। एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी टेंशन जिसके अंदर आप कॉन्टिन्यूस लगे हुए हो। वह जुलजिला, और ऐसे जैसे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, आप थके हुए हो, लगे हुए हो, महीने से उस एक काम पे लगे हुए हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, और ऐसे जैसे आपकी तो बस जिंदगी खत्म। हत्ता, जब इतना के यकूल रसूल, के उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वल्लजीना आमनु माहू मता नसरुल्लाह, वल्लजीना आमनु, रसूलों से और जो ईमान लाए उनसे कहा, मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह ताला की मदद करीब है, लगे रहो जिस काम में लगे हुए। अगर आप इतने सारे लोगों के इख्तलाफी बयानात देख रहे हो, आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, यार मैं सर्च करूं इनमें से ठीक कौन है। आई नो काम है, मेहनत वाला काम है, जॉब के साथ, दिन के साथ, फैमिली के साथ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। और इससे पहले तो लोग लाइक मारे जाते थे। अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं, फ्रांस में देख लें, अभी 10 साल नहीं गुजरे, जो हिजाब करके खवातीन बाहर निकलती थी उनको उठा के जेल में डाल देते थे। बहुत सारे लोगों ने हिजाब करना छोड़ दिया था। काफी सारे प्रोटेस्ट करते थे कि नहीं हमने करना है ऐसी की तैसी। इतना ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। टर्की में आज आई गेस 1940s या 1950s की बात है, जब वो लिबरेशन की तरफ आया, सेकुलर टर्की वाली उनमें एक सेंस आई। उन्होंने एक तो हिजाब मना कर दिए थे, हिजाब के साथ उन्होंने कुरान पकड़ के जला दिए थे, घरों के अंदर से कुरान निकाल के जलाए उन्होंने। दैट हैपेंड इन टर्की नॉट सो लॉन्ग अगो। साहबा कराम की लाइफ तो वैसे ही एक अमेजिंग। ये जो आयात है, ये आई थी जब मदीना पहुंचे थे मुसलमान, अभी तक बदल नहीं हुई, गजवा बदल नहीं हुई। तो सॉर्ट ऑफ जो प्राइमरी ऑडियंस इसके अंदर बनती है वो मदीना के लोग बनते हैं, कि भाई आपको तो इधर आके बस बहुत सारे मुसलमान मिल गए, आपसे पहले वालों का आपको पता है उनके साथ क्या हुआ, आपको क्या लगता है आपको टेस्ट नहीं करेंगे अल्लाह ताला। मक्का के जो मुसलमान थे उनके टेस्ट बहुत डिफरेंट थे, मदीना के मुसलमानों पे उस तरह के टेस्ट नहीं आए थे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या बस आगे टीचिंग्स मान लोगे और अल्लाह ताला टेस्ट नहीं करेंगे। मुनाफिकीन वहां पे पता ही नहीं था किसी को। और ये जो लाइन है, मता नासुल्लाह, ये बदर में एग्जैक्टली यही वाली लाइन बोली गई थी। ये वाली सूरह उनको शायद भूल गई थी, ये वाली आया भूल गई थी उस टाइम पे जब गजवा बदर में दुश्मन सामने थे। साहबा कराम ने बोला था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि "ऐ नबी, ये मदद कब आनी है अल्लाह ताला की, अब जंग शुरू हो गई है"। वो भाग के हमारी तरफ आ रहे हैं। दीज वर द एग्जैक्ट लाइन साहबा कराम आस। और अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह ताला की मदद करीब है। फिर जाके फरिश्ते उतरे थे। और उसके बाद जो जंगों का सिलसिला है, गजवात का सिलसिला है, आप वो देखें। ठीक है। वो अपनों के साथ जंग थी, अपनी फैमिलीज के साथ जंग थी। हम अपने पेरेंट्स के या अपने नानों के साथ, खाला के साथ, जब चाचू के साथ किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए, किसी का मुंह बना हो, हम लोगों का खाना खाने का दिल नहीं करता। उन्होंने तलवारें चलाई हैं अपनी फैमिलीज, अपने चचा के खिलाफ। हलवा है। उसके बाद फतूहात हुई, ठीक है, कम से कम फैमिली तो नहीं थी, बट कांस्टेंट स्टेट ऑफ बैटल उसके बाद। वो तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ बैटल में थे, उसके बाद जब स्पेन फतह हुआ और उस्मानिया सल्तनत आई तो इतनी ज्यादा जंगें नहीं थी। ठीक है। हर सिचुएशन इज डिफरेंट, बट एवरीबडी वुड बी टेस्टेड। हमारा टेस्ट, टाइम्स ऑफ पीस, नॉट दैट मच प्रॉब्लम। हमारा टेस्ट खास तौर पे व्हेन वी आर इन सब कॉन्टिनेंट, वो क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट्स विद दीन, कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें लोगों ने जो दीन का हिस्सा नहीं है वो घुसा दी हैं कि जी ये भी दीन है। हमें इस दीन को, हमारा जो टेस्ट है खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट का, वो ये नहीं है
कि हमने इस जो दीन है उसको फाइंड आउट करना है कि जी मेरा जो इस्लाम है वो इस क्रिश्चियनिटी से बहुत डिफरेंट है या इस सोसाइटी से डिफरेंट है। हमें इस सोसाइटी के अंदर से मतलब हमारे सामने शराब नहीं पी जा रही, हमारे सामने वो टेस्ट नहीं है कि शराब की टेम्पटेशन है। हमारे सामने मसला है कि हमारा जो दीन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मिक्स हो गई हैं जो अभी दीन का हिस्सा नहीं है, एंड वी हैव टू फिल्टर इट आउट। यू एंड मी हैव टू डू दैट। कुरान से, सही हदीस से थोड़ा बहुत सीख के वी हैव टू डू दिस ऑल्सो। काफी सारे लोग हैं इन चीजों पे बात कर रहे हैं, काफी सारे स्कॉलर्स इन चीजों पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको फरोग भी दे रहे हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू डू समथिंग योरसेल्फ, दैट इज और टेस्ट as far as I see in all country, right? When people decide to move outward from here and go to, let's say, UK or USA or Germany, वहां पे फिर clubs and pubs and drinks, फिर वहां पे इस तरह की चीजें आपके सामने, तो you have to see that. Okay, we're gonna keep this ayah till this point, right? Ayah number 214 तक रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, and fi amanillah, and Allah Hafiz.